मतलब आप समझ लो कि आपका 50% एचटीएमएल हो गया है ना, जैसे आपको दिख रहा है ग्रीन डॉट, और हमारा 50% टॉपिक बाकी है। ठीक है, तो हम चीज़ें देखते हैं। सेमेंटिक्स, सीएसएस स्टाइलिंग एंड लिंक्स, ये 3 टॉपिक हम लोग आज कवर करते हैं। ओके, तो सेमेंटिक्स के बारे में आपको मैं बता दूं। ठीक है, क्या होता है कि एचटीएमएल ना एक स्ट्रक्चर पे काम करता है। ओके, तो कोई भी वेबसाइट एक स्ट्रक्चर में काम करता है ना, एचटीएमएल का काम ही स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो आप कोई भी वेबसाइट देखते हो, ठीक है, आपने मिंत्रा की वेबसाइट खोली है। ठीक है, आपने एक मिंत्रा की वेबसाइट खोली। ओके, तो मिंत्रा मंच टेक से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में भी इसमें यूज हुआ है। ओके, तो ये वेबसाइट का भी हम लोग क्लोन बना सकते हैं। जब भी हम लोग ई कॉमर्स का वो करेंगे तो पूरी वेबसाइट का क्लोन विथ फंक्शनैलिटी हम लोग बना के देंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मिंत्रा की वेबसाइट है। ओके, तो इस पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे है। कोई भी वेबसाइट का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होता है, सबसे पहले एक हेडर होता है उसके ऊपर, है ना। एक हेडर होता है, हेडर में क्या होता है, नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार में क्या होता है, जैसे ये मेन्यू है ना, इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यू बार बोलते हैं। और नेविगेशन मतलब हम लोग नेविगेट कर सकते हैं किसी भी एरिया पे, है ना। तो ये चीज़ होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक बैनर होता है। बैनर यानी कि एक सेक्शन होता है। ठीक है, हर एक पार्ट एक सेक्शन पे डिवाइडेड होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कूपन सेक्शन हो गया। ओके, ये आपका बैनर सेक्शन हो गया। इसके नीचे हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट कैटलॉग का सेक्शन हो गया। तो सेक्शन पे डिवाइडेड होता है। ओके, और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है। फुटर में आपकी जानकारियाँ होती है ना। ये तो एक तरीका हो गया। सेकंड, अगर हम लोग और कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे हम लोग मान लो रिएक्ट जेएस की वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, ये रिएक्ट की वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखो, इस वेबसाइट में अगर मैं बोलूँ ये चीज़ को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये क्या है, ये एक हेडर है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, ये नेविगेशन है। ठीक है, यहाँ से लेके ये जो मेन्यू दिखा रहता है, ये नेविगेशन है। ओके, ये जो हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, इसको बोल सकते हैं मेन सेक्शन। ओके, मेन सेक्शन मतलब यहाँ पे कंटेंट आ सकता है। ओके, और जो ये साइड में है, इसको बोलते हैं साइड बार। ठीक है, तो जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ वो सबके लिए HTML5 जो हम लेटेस्ट HTML पढ़ रहे हैं, उसने एक टैग बना दिया। ठीक है, उस टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वो सेक्शन को बना सकते हैं। ओके, वो नॉर्मली ड्यू टैग की तरह ही काम करता है। बट यार स्ट्रक्चर रहने से गूगल को पता रहता है कि अच्छा ये साइड बार है, ये कंटेंट वाला सेक्शन है, ये नेविगेशन है, ये हेडर है, और नीचे सबसे लास्ट में फुटर होगा। ठीक है, देखो ये सबसे लास्ट में क्या है, फुटर है। ठीक है, तो ये चीज डिफाइन करती है। और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। क्या होता है, एक आर्टिकल होता है और एक होता है आपका सेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन और आर्टिकल में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कोई एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ। ठीक है, कनिक शिक्षा .tech हमने ओपन किया। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, तो वेबसाइट में क्या होता है, आर्टिकल और जो हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन का। तो देखो, सेक्शन क्या होता है, एक सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड हो गया। दूसरा सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाउ कैन यू हेल्प करके, और यहाँ पे एंड हो गया। तीसरा सेक्शन ये पोर्टफोलियो का यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस वाले पार्ट से, है ना, और कहाँ पे एंड हुआ, इस जगह टेस्टिमोनियल में जाके एंड हो गया। मतलब आप सोच रहे हो कि यार एक सेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है, कि पर्टिकुलर उसकी पूरी जानकारी उसको मिलती है, तो वहाँ तक के स्टार्ट होता है, वहाँ पर एंड होता है। ठीक है, तो उसमें आ, ये जो ये चीज़ से लेके यहाँ तक बनाना होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेक्शन टैग। ठीक है, और इसके अंदर जो डिफाइन करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि कैसे बनेगा, है ना। पहले इसको एक हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। आप समझ लो कि हमको बनाना क्या है। एक सेकंड, टेम्पलेट नहीं, बॉक्स ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका वेब पेज। ठीक है, वेब पेज में हमने सबसे पहले ऊपर पे बनाया हमने एक नेविगेशन। ठीक है, यहाँ से हमने बना दिया हेडर वाला पार्ट, हेडर बना दी। ठीक है, हेडर के अंदर हमने एक नेविगेशन का पार्ट बना दिया। ठीक है, ये नेविगेशन हो गया। ओके, फिर हमने एक बना दिया यहाँ पे कंटेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, कंटेंट यहाँ पे बना दिया। ओके, और यहाँ पे बना दिया हमने एक साइड बार। ओके, ठीक है, और फिर लास्ट में हमने एक बना दिया फुटर। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट का क्या हो गया, डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना इस डिज़ाइन को। अभी हम लोग सीएसएस की मदद से ऐसी डिज़ाइन बना पाएंगे, बट अभी आप सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम क्या दिया था मैंने, इस जगह का नाम, इसका नाम दिया था मैंने हेडर। ठीक है, हेडर दिया था, और इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हैं। ओके,
तो ये हो गया आपका हेडर। ओके, फिर यहाँ पे हमने लिख दिया नेविगेशन, न्यू बार कर सकते हैं। सर नेटवर्क इशू है क्या? नहीं यार, नेटवर्क मेरे एंड से तो नहीं है, तो मैं तो वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। आपकी तरफ से थोड़ा सा वो हो रहा है क्या, ग्लिच हो रहा है क्या? हाँ सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी ना, इसलिए कुछ। ओके ओके, ठीक है, अभी हो रही है? सर हमारे बीच में नहीं हो रही थी। आपके इसमें भी नहीं हो रही थी? यस सर, अभी हो रही है। ओके, मे बी मेरे एंड से हो गया हो, है ना? अगर ठीक है, अभी सभी को क्लियर है ना, मतलब दिख रहा है ना ये यस स्ट्रक्चर सर। जो मैं बनाया? ओके, ठीक। ये जो है इसको बोलते हैं असाइड। ठीक है, असाइड मतलब साइड बार बनाने के लिए होता है, असाइड टैग होता है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इसको बोलते हैं मेन। मेन सेक्शन मतलब कंटेंट ऐड करने के लिए होता है। ओके, और ये जो लास्ट वाला सेक्शन है इसको बोलते हैं फुटर। ओके, अब मेन सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे मैं मेन सेक्शन के अंदर मान लो बॉक्सेस बना रहा हूँ। ठीक है, बॉक्सेस के रूप में मैंने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, एक बॉक्स और बना लिया मैंने। ओके, ऐसे मैंने कंटेंट ऐड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कंटेंट को ऐड करने के लिए मतलब सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, एक सेकेंड। मेन सेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बताना है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन सेक्शन है ना, इस पे अलग अलग पहले ना सेक्शंस होते हैं। पहले ये एक सेक्शन हो गया। ओके, जैसे मान लो ये बैनर सेक्शन हो गया, फिर मैं कॉपी करके एक और सेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे ये दूसरा सेक्शन हो गया। मान लो ये पोर्टफोलियो सेक्शन हो गया। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत काम आएगा। ओके, ये एक आर्टिकल हो गया। ओके, ये एक आर्टिकल हो गया। ठीक है, आर्टिकल इन द सेंस कि टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आर्टिकल के फॉर्म में होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इसके अंदर कि जैसे ये हो गया आपका सेक्शन। ओके, इसको मैं कर देता हूँ सबसे ऊपर, मे बी यहाँ पे, है ना, और इसका साइज कर देते हैं थोड़ा कम। ओके, वो सेक्शन हो गया। ठीक है, और सेक्शन के अंदर आपका हो गया आर्टिकल। इसको इसके अंदर हम कर सकते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो अब आपने ध्यान से देखोगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में छप जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने एक ये बॉडी वाला वेब पेज लिया। ठीक है, वेब पेज में सबसे पहले सबसे ऊपर होता है हेडर। ओके, उसके अंदर होता है नेविगेशन। नेविगेशन मतलब मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू। फिर साइड में होता है असाइड। असाइड मतलब साइड बार। ओके, कई वेबसाइट में साइड बार होता है, कई वेबसाइट में नहीं होता। जैसे इस वेबसाइट में देखो, इस पेज में साइड बार नहीं है ना। बट अगर मैं इसके ड्रेसेस वाले सेक्शन में जाता हूँ, या फिर मैं मान लो मतलब जब परचेस करने जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो साइड में साइड बार आ गया, जहाँ पे मुझे कैटेगरी और इसके हिसाब से चीज़ें मिल रही है ना। तो इस पेज में साइड बार है और इस पेज में नहीं है, इसके जो मेन पेज है उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। ठीक है, इतना समझ गए। सेकंड कि जो मेन सेक्शन होता है उसमें क्या होता है, मेन जो होता है ना, मेन कंटेनर है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक सेक्शन, अलग अलग सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट पे ये एक सेक्शन हो गया। ओके, ये दूसरा सेक्शन हो गया। इस सेक्शन पे अलग अलग आर्टिकल होते हैं, जैसे इनको हम लोग आर्टिकल के रूप में भी बोल सकते हैं, या ड्यू टैग से बनाते हैं हम लोग, ड्यू टैग से भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब बॉक्स बनाने के लिए हम लोग ड्यू टैग का यूज़ करते हैं। ओके, और सबसे लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, और आखिरी में क्या आया, फुटर आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, और एक सेकेंड, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, फुटर बना दिया। तो ये कंप्लीट हमारा वेब पेज हो जाता है। और नॉर्मली 99% केसेस में आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर इसी टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो आपको अगेन वेबसाइट इसी टाइप से बनानी है ना, इस स्ट्रक्चर को ध्यान पे रख के बनाना है। और जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ के लिए हम कौन सा टैग लेंगे। ओके, तो चलो हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे ये बनेगा, है ना। हम लोग इसका एक्चुअल में इस टाइप का प्रैक्टिकल नहीं देख पाएंगे, हम सिर्फ उसका टैग का यूज़ देख पाएंगे, और टैग को मतलब अ, देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमारा डे 5 है आज। ओके, और मैं यहाँ पे करता हूँ डे 5, और H1
सेव करते गो लाइव करते। ओके, ये डे 5 आ गया हमारे पास। तो इस पे हम लोग पढ़ रहे सेमेंटिक टैग्स के बारे में। ओके, और सेमेंटिक टैग के बारे में सबसे पहले हमने चीज़ें देखी कि सबसे ऊपर होता है आपका हेडर। हेडर के अंदर होता है नेविगेशन, ठीक है, नेव नेव, ठीक है। फिर उसके अंदर नीचे होता है आपका मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होगा हेडर, ओके, ठीक है। फिर उसके अंदर होगा नेविगेशन, नेविगेशन, ठीक है। फिर उसके नीचे पे होगा यहाँ पे मान लो असाइड, ठीक है, असाइड टैग होता है। असाइड मतलब कि मैं यहाँ पे होता हूँ साइड बार, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ही साइड पर होगा कि आपका मेन सेक्शन होगा, ठीक है। मेन सेक्शन के अंदर हम लोग सेक्शंस बना सकते हैं। मेन के अंदर जैसे सेक्शन, और सेक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ बॉक्स 1, ओके, और सेकेंड आर्टिकल लिख रहा हूँ बॉक्स 2, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं। सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सेक्शन 1, ओके, और इसी को मैं बना देता हूँ सेक्शन 2, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग करते हैं फुटर, ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ फुटर, ठीक है। सो ये हमारा स्ट्रक्चर HTML में तैयार है ना। बट उसका आउटपुट अगर हमको बहुत सही दिखाना है जैसे मैं चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको CSS पढ़ना पड़ेगा, है ना। और CSS में हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। तो अभी HTML के लिए आपको जस्ट स्ट्रक्चर याद रखना है कि कैसे बनेगा, क्या चीज़ हमको कहाँ यूज़ करनी है ना। और ये टैग किस लिए यूज़ होते हैं, ओके। जैसे अभी देखो इस स्ट्रक्चर को मैं समझाऊँ तो सबसे पहले हेडर की बात करते हैं, ठीक है। ये हेडर हो गया। हेडर के अंदर हमने यूज़ किया है नेविगेशन बार, ठीक है। ये हो गया नेविगेशन बार, ठीक है। तो हमने जैसे बात की थी कि ये हेडर है, और हेडर के अंदर हमने एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर है, हेडर के अंदर हमने यूज़ किया नेविगेशन बार, ठीक है। तो ये हो गया हेडर, और हेडर के अंदर नेविगेशन बार, ठीक है। सेकंड हमने सोचा कि यार जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें एक असाइड है ना, और असाइड के अंदर मीन है, मतलब साइड में मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे असाइड हो गया, इसको साइड बार बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये मेन सेक्शन है। यहाँ पे हमको एक चीज़ें पता चल गई। अब मेन के अंदर क्या क्या चीज़ है, ठीक है। असाइड और ये तो हो गया, मेन के अंदर क्या क्या चीज़ है। मेन के अंदर दो सेक्शन है, ये सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है। तो यहाँ पे देखो ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल में दो बॉक्सेस बने हुए हैं, एक बॉक्स 1 बॉक्स 2। ये आर्टिकल है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 1 बॉक्स 2, ठीक है। और आखिरी में क्या है, फुटर, टू फुटर। इस टाइप से सेमेंटिक टैग का यूज़ किया जाता है, और ऐसे एक HTML का स्ट्रक्चर बनता है ना। अगर आप इसके थ्योरी भी देखेंगे तो HTML का स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ इस टाइप से बनाया। सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, नेविगेशन, हेडर, फुटर, ओके। और ये जो टैग्स हैं ये सारे आपके सेमेंटिक टैग्स हैं, ओके। और इन टैग का यूज़ करके ही हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनको लिखने से वो चीज़ बन जाती है। आपको CSS लिखना होता है उसको वैसे फॉर्म करने के लिए, ओके। सो अभी तो हम लोग CSS नहीं पढ़ रहे, है ना। तो हम लोग चीज़ें इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं, है ना। आपको सिर्फ इसकी जानकारी देनी थी, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, CSS स्टाइलिंग के, ठीक है। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ, 2 मिनट का थोड़ा कमेंट ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कमेंट में से, ठीक है, ठीक है। सेमेंटिक टैग्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, CSS स्टाइलिंग देखते हैं, ठीक है। तो किसी को पता है कि CSS में कितने टाइप से स्टाइलिंग दी जाती है? एनीवन जिसको आइडिया हो कि CSS स्टाइलिंग कितने टाइप से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग HTML से? जिसको पता होगा आप प्रेजेंट करके बता सकते हो। यानी कि HTML से CSS कनेक्ट करने का तरीका, ठीक है। आप लोग ने एक तरीका तो देख चुके हो, बट पता है कितने टाइप से दे सकते हो और कैसे कैसे हम लोग CSS से स्टाइलिंग दे सकते हैं? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैं H1 लिखता हूँ, ठीक है, और इसकी क्लास में लिखता हूँ हेडिंग 1, ठीक है, और इसका लिखता हूँ मैं हेडिंग 1, ठीक है, ऐसे में 2 3 और यहाँ पे हेडिंग लेता हूँ 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हेडिंग 3। एक चीज़ यहाँ पे है कि यार ये इसमें स्पेस मत देना, कभी भी क्लास देते समय स्पेस नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने 3 हेडिंग ली, इसका आउटपुट देखेंगे तो 3 हेडिंग आ रही है हमारे पास, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, सॉरी 4 क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे ये तीनों को ना अलग-अलग तरीके से स्टाइलिंग देना है, मतलब 3 तरीके से हम लोग HTML में स्टाइलिंग दे सकते हैं, है ना? तो हम लोग 3 तरीके देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है टैग इनलाइन, ठीक है। मैं यहाँ पे तीनों का नाम लिख दे रहा हूँ स्टाइलिंग देने का, ठीक है। सॉरी यहाँ नहीं लिखते, यहीं लिखते हैं नीचे पे, ठीक है। लिख चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टाइलिंग है वो है आपका इनलाइन CSS, ठीक है। ये पूछता है आपको कई जगह, ठीक है। एक होता है इंटरनल CSS, ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे, कॉपी कैसे किए पूछ रहे हो आप मुझे, तो ठीक है। मेनली आप शॉर्टकट पे जाओगे, ठीक है। मैंने तो अपने लिए कंट्रोल डी रखा है, मगर आपके इसमें काम ना करिए। आपको क्या करना है, स्निपेट में जाना है ना, यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट्स में जाना है, और आपको कॉपी लिंक लाइन डाउन करना, लिखना है यहाँ पे कॉपी, ठीक है, लाइन डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा कंट्रोल डी है, मगर आपके लैपटॉप में क्या दिखा रहा है वो चेक कर लेना। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या चीज़ था ना, बट जो भी होगा वो क्लिक करके आप वो कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो वही सेटिंग्स में जाके कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाकर यहाँ पे आपके सारे शॉर्टकट्स जितने भी VS कोड के शॉर्टकट्स हैं सब दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इस टाइप से था, हाँ। तो 3 टाइप से हम लोग क्या करते हैं, CSS में स्टाइलिंग कनेक्ट करते हैं। इनलाइन CSS मतलब एक लाइन पे हम लोग CSS देते हैं। इंटरनल CSS मतलब कि इसी HTML फाइल में अलग से हम लोग HTML टैग लगा के, है ना, स्टाइल टैग लगा के CSS देते हैं। और इंटरनल CSS मतलब अलग से एक CSS की फाइल बनाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे इस पेज से, और वहाँ पे स्टाइलिंग देंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। तो ये तीनों तरीके हम देखने वाले हैं कि कैसे करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। इनलाइन CSS मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ उसी मतलब उसी लाइन पर, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, और यहाँ पे लिखा मैंने कलर ब्लू, ठीक है, कलर ब्लू लिखा। अब देखो इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। तो यहाँ पे स्टाइलिंग कैसे लगी, ये इनलाइन स्टाइलिंग ब्लू, ठीक है। मतलब अगर मुझे और स्टाइलिंग देना तो यहीं पे मैं स्पेस दूंगा, ओके, और यहाँ पे लिखूंगा कि मान लो बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, ऐसा करते हैं मैंने। तो इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो ऐसे और स्टाइलिंग लगाना तो मैं चीज़ें लगा सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, बट ये लाइन पे लगते जाएगा। मगर इससे एक ड्रॉबैक क्या है, जैसे अगर मान लो कि मुझे इसमें 10 लाइन का CSS लगाना है, तो मुझे ये पूरी लाइन बढ़ानी पड़ेगी, और यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा HTML है, कौन सा CSS है। इसलिए हम लोग इनलाइन CSS लगाना प्रेफर नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से CSS लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। सेकंड तरीका ये है इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मतलब उसी फाइल में, ठीक है। फाइल में मतलब कि अब देखो इसी HTML में करना है, मगर लाइन में नहीं करना है, आपको अलग से लिखना है ना। तो अलग से लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर, ध्यान से देखना, हेड टैग के अंदर हम लोग एक स्टाइल टैग लगाते हैं, स्टाइल टैग, ठीक है। एक सेकंड, स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग लगाते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर आपको क्या लिखना है, CSS लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा डॉट हेडिंग, ठीक है। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए डॉट लगाते हैं, ओके। और हेडिंग के अंदर मैंने लिखा, हेडिंग कौन से क्लास को लगाना है, 2 को लगाना है ना, तो यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा मैंने, ओके। और यहाँ पे मैंने बोला कि यार इसका जो कलर है वो आप कर दो रेड कलर, ठीक है। तो देखो हेडिंग 2 का कलर क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। और स्टाइल हमने कैसे दिया,
हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, और या तो फिर आप लोग टैग के नाम से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टैग का नेम है उसके नाम से भी, है ना। जैसे अभी आप H1 सिलेक्ट करोगे तो तीनों का कलर हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट क्लास से आप सिलेक्ट पर्टिकुलर इसको सिलेक्ट करना है, तो क्लास का नाम सर दीजिए। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अगेन स्क्रीन शो नहीं हो रही है, नहीं ओके। ऑल ऑफ यू। सर, सर वो आपने बोले ना कि वो सेकंड हेडिंग की, हाँ अब हुई। वो ठीक है, ठीक है। सेकंड ने बोले थे ना, हाँ, हाँ। तो उसी समय से स्क्रीन ऑफ हो गई थी। चलो ठीक है, मैं सेकंड हेडिंग सर फिर आपके तरफ से कुछ इशू है? मेरे एंड से। हाँ। ठीक है। अभी इसके बाद होता है तो फिर बताना मुझे ना। यस सर सर। मेरे तरफ आ रही है, अच्छे से क्लियरिटी से दिखा रही है मेरे इसमें तो। ठीक है, ठीक है। हो सकता है ग्लिच हो जाता है कई बार, है ना। ओके, ठीक है, ठीक है। अगर जैसी स्क्रीन जाती है वैसे मुझे बता देना, ठीक है। ओके, सो मैं H2 से फिर से हेडिंग 2 से फिर से मैं बता रहा हूँ। ओके, सबसे पहले हेडिंग 2 क्या है, एक क्लास है, ठीक है। क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि हमने इसको एक क्लास दिया है, इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको सिलेक्ट करना है तो मैं हेडिंग 1 लिखूंगा, इसको सिलेक्ट करना है तो हेडिंग 2 लिखूंगा, और इसको सिलेक्ट करना है तो हेडिंग 3 करूंगा, ठीक है। तो मुझे अभी किसको करना था, हेडिंग 2 को करना है, तो मैं यहाँ पे गया, ठीक है। क्लास को सिलेक्ट करने के लिए सामने एक डॉट लगाना पड़ता है, बिना डॉट के काम नहीं करेगा। अगर डॉट हटा दिया मैंने तो यहाँ पे देखो उसमें ये स्टाइलिंग नहीं लगेगी, कलर रेड नहीं होगा, इसके सामने डॉट लगाना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर हेडिंग और 2 के बीच में स्पेस हो गया तब भी ये स्टाइलिंग काम नहीं करेगी, इसके बीच में स्टाइलिंग के लिए सर होना ये जो चाहिए। हेडिंग 1 है, हाँ, हाँ। इसका कलर ब्लू कैसे हुआ? इसका कलर ब्लू इसलिए हुआ कि देखो इसमें हम लोग ने पहले तरीके से स्टाइलिंग दी है, जो अच्छा इनलाइन, समझ गया समझ है गया ना, समझ गया, ये आ गया, नीचे आ गया। नीचे आ गया ना, इसके ये वाले हाँ तरीके से हाँ स्टाइलिंग दी है। अभी दूसरे तरीके से हाँ स्टाइलिंग हाँ। मैं बता रहा हूँ, स्टाइल 2 के सर लिए। हाँ, फिर स्क्रीन गई। फिर से गई क्या? हाँ मे बी आपके एंड से यार भूपेंद्र, क्योंकि सर यहाँ पूरा, सर नेटवर्क फुल है। अच्छा, आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो या फिर मोबाइल से? सर टैब से। ऐप से, कि ठीक है। मैं बाकी सबको दिख रहा है यार, फिर आपके एंड से कैसे इशू आ रहा है फिर, मतलब। सर अभी फिर अब सो हो रही है। एक बार ना आप या तो टैब से चीजें, मतलब नेटवर्क आपका फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है। सर नेटवर्क फुल है। ओके, ठीक है, देखते हैं। अगर मेरे एंड से हो रहा होगा तो यार सबको दिखाएगा, है ना, सबके इसमें ग्लिच आएगा, ओके सर। ठीक है। तो मे बी हो जाता है कई बार, है ना। ठीक है। तो सेकंड वाली जो चीज़ है उसके लिए मैं बोल रहा था कि यार दूसरा तरीका ये है ना, इसी फाइल में है। अब यहाँ पे जैसे मुझे क्या करना है कि और भी स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसके नीचे इंटर करूंगा और मैं बोलूंगा कि यार चलो इसका बैकग्राउंड कलर लगाना है, बैकग्राउंड कलर लगा दो, ठीक है। कोई सा भी एक्वेरियम लगा दो, ओके। फिर और क्या करना है, मुझे तीसरी स्टाइलिंग लगाना है, मुझे इसमें बॉर्डर लगाना है, तो मैं लिख दिया बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। मतलब जितनी भी स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बस नीचे पे इंटर करके, तो जितनी भी लाइन का कोड हो, 10-20 लाइन का CSS का कोड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लाइन सेफ रहेगी। मगर क्या ये भी तरीका सही है? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तरीका भी सही नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखो, अभी आपने H1 के लिए यहाँ पे 10 लाइन का कोड लिख दिया, ठीक है। H1 बोलता हूँ, हेडिंग 2 के लिए। अब हेडिंग 3 के लिए आपने फिर से एक 10 लाइन का कोड लिख दिया, तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग स्टाइलिंग लिखने चाहते हैं तो ये पूरी CSS हमारी 100 लाइन का अगर CSS है, तो अगर मुझे HTML में कुछ चीज़ चेंज करना है तो पहले मुझे 100 लाइन की CSS को पार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, ठीक है। अभी कम कोड है तो चल जाता है, मगर मान लो कि आपको HTML में चेंजेस करना है। आप HTML की फाइल में आए, ठीक है, डे फाइल में आए और आपने बोला कि चलो HTML में मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ पे हेडिंग के साथ लिखना है कि मान लो यहाँ पे मेन हेडिंग लिखना है, ठीक है। आपको किसी ने बोला कि मेन हेडिंग लिखो सामने, तो आपने मेन हेडिंग लिखी। अब यहाँ पे आप इजीली पहुंच गए, मगर मान लो कि यहाँ पे आपने स्टाइलिंग लगा लिया होता कि 100 लाइन की स्टाइलिंग लगा ली होती, ठीक है। तो पहले वो 100 लाइन की स्टाइलिंग को स्क्रॉल करते, फिर यहाँ पे आते, फिर इसको चेंज करते। तो इसलिए जो ये दूसरा तरीका है ये भी सही नहीं है, ठीक है, स्टाइलिंग देने का। तो फिर सर ये इनलाइन CSS भी सही नहीं है, हेडिंग 2 भी सही, मतलब ये इंटरनल CSS भी सही नहीं है, तो कौन सा तरीका सही है? सही तरीका है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS मतलब अपना अपना कोड आप अलग अलग अपने अपने फाइल में रखो, मतलब HTML का कोड HTML के फाइल में होगा और CSS का कोड CSS के फाइल में होगा, और दोनों आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जितनी भी CSS लिखना है वो CSS के फाइल में लिखो, और जितना भी HTML लिखना है वो HTML के फाइल में लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग से
फाइल बना के लिंक करते हैं, ठीक है। तो अलग से फाइल बना के कैसे लिंक करते हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेड टैग के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। हेड में जाना है, टाइटल के नीचे या फिर आप कहीं पे भी हेड में कहीं पे भी किसी भी लाइन पे आपको एंटर करना है और यहाँ पे लिखना है लिंक CSS, ठीक है। देखो सेकंड नंबर पे आ जाएगा लिंक, जैसे ही लिखोगे आप ये लिंक CSS, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक लाइन ऑफ कोड आएगा आपके पास ऑटोमेटिक जनरेटेड, जिसमें होगा लिंक, ठीक है, रेफरेंस स्टाइल शीट, ठीक है, और इसमें href में होगा स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। आपको क्या करना है, इस फाइल का नाम, जैसे जो भी डॉट CSS है उस फाइल का नाम आपको लिखना है जो फाइल आप बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मैंने बना रहा हूँ कि मुझे day5 के नाम से बनाना है, day5, ठीक है, मगर इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट CSS होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यार day5 नाम से HTML फाइल है, ठीक है, CSS फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे मैंने फॉलो लिंक किया, इस पे पहले कर्सर ले गया, ठीक है, ध्यान से देखना इस स्टेप को। यहाँ पे कर्सर ले गया और यहाँ पे मैंने लिख करा फॉलो लिंक, ठीक है। जैसे फॉलो लिंक किया, ये बोल रहा है कि यार अनेबल टू ओपन day5.css, क्योंकि ये फाइल आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, आप क्रिएट कर दो। जैसे आप क्रिएट करोगे, देखो day5.css क्रिएट हो गया, ओके, और ये इस फाइल से कनेक्ट हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइलिंग लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं डॉट हेडिंग 3 का जो कलर है, ठीक है, वो आप कर दो ग्रीन, ठीक है। तो देखो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब यहाँ पे हम स्टाइलिंग लिख रहे हैं इस फाइल में, और इसका असर कहाँ पे दिख रहा है, इस फाइल के HTML में, ठीक है। और भी चीज़ करके देखते हैं हम लोग बोलते हैं कि यार जो .h3 है ना, ठीक है, इस पे आप क्या कर दो कि इसका क्या कर दो, इसका मतलब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि टेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। आप H1 पे लगाना चाहते हो, ठीक है, आपने करा कि यहाँ पे डॉट हेडिंग, ठीक है, 1 कर दिया आपने, ओके। और इसमें आपने बोले कि इसमें भी आप क्या कर दो, बॉर्डर लगा दो, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग 1 में बॉर्डर लग गया। मतलब आप जिस पे भी जो भी स्टाइलिंग लगाना चाहते हो, इसमें पूरा CSS लिखोगे, ओके, और इसमें लिखोगे आप पूरा HTML। अब यहाँ पे आप जाके देखते हो तो यहाँ पे देखो 2 फाइल बन गई है, एक है day5.html और एक है day5.css, ठीक है। दोनों के बीच में स्पेस नहीं ध्यान में रखना, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ें कनेक्ट करते हैं और चीज़ें बनाते हैं, है ना। 3 तरीके आपने देख लिया, ठीक है। मैं सबसे पहले रिवाइज कर रहा हूँ। इनलाइन CSS, उसी लाइन पे हम लोग CSS लिखते हैं जिस लाइन पे HTML लिखा है, ठीक है। इंटरनल CSS हम लोग अलग से एक टैग लगाते हैं, स्टाइल टैग, और उसके अंदर हम लोग CSS लिखते हैं, ठीक है। और एक होता है इंटरनल CSS जिसमें हम अलग से एक फाइल बनाते हैं CSS की, ठीक है, और उसको लिंक करते हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ, एक तरीका ये हो गया कि आप यहाँ पे day5 लिख के कर रहे हो। अगर मान लो आपको यहाँ से CSS फाइल नहीं बनाना है, यहाँ से बनाना है, जैसे आप फाइल बनाते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आपको लिखना है मान लो टेक्स्ट या डेमो के नाम से demo.css लिखा आपने, ठीक है, और आपने क्या करा, एंटर कर दिया, ठीक है। अब एंटर कर दिया आपने demo.css, ओके। अब यहाँ पे आप जाते हो, ठीक है, और demo.css में आपने थोड़ा CSS का कोड लिख दिया, आपने कर दिया कि जो हेडिंग 3 है ना, ठीक है, इसमें आप क्या कर दो, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर, ठीक है। मैंने नीचे पे बॉर्डर लगाया है इसके 3 पिक्सल का, अभी लगा है क्या, नहीं लगा, ठीक है। तो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे CSS फाइल को यहाँ पे ये वाली फाइल को हटाकर दूसरी फाइल लिंक करूँगा, ठीक है। ये फाइल को जैसे हटाया, ये नॉर्मल हो गया। अब मुझे कौन से CSS, देखो मेरे पास 2 CSS फाइल है, एक day5.css और एक है demo.css, ठीक है। day5.css में क्या लिखा हुआ है, ये वाली लिखा हुआ है, इसमें कलर ग्रीन है, ओके, और बाकी चीज़ हो रहा है, ठीक है। और demo.css में मैं कलर भी डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें कलर है मान लो कोई सा भी कलर, मान लो चॉकलेट कलर है, ठीक है। तो इसमें कलर चॉकलेट है, ये ऑरेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ऑरेंज कलर है, ओके, और यहाँ पे 2 स्टाइलिंग लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, मैं आपको चीज़ें करता हूँ। यहाँ पे 2 स्टाइलिंग लगी हुई है और यहाँ पे 2 स्टाइलिंग लगी है, दोनों अलग अलग स्टाइलिंग है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो
इस HTML से मैं जो फाइल लिंक करूँगा वो फाइल की स्टाइल लगेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे करा demo.css, देखो यहाँ पे सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टाइल लगेगी, एक ये वाली, कि इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा और बॉटम में क्या लग जाएगा, एक ये मतलब demo.css में जो CSS लगी है वो। और अगर इस वाली फाइल को अटैच करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे day5.css, तो इसमें कौन सी स्टाइल लग जाएगी, वो वाली स्टाइल लग जाएगी, ठीक है। तो अगेन आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यार अलग से फाइल बना के कैसे हम अटैच करते हैं, है ना। हम ये चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, है ना, और चीज़ें रन कर देते हैं, ठीक है। तो रुको यार, रुको यहाँ इसको यहीं रखते हैं, क्योंकि ना मुझे तीनों चीज़ को बताना है कैसे करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये है एक्सटर्नल CSS, ओके, ठीक है। ये है आपका इंटरनल CSS, ठीक है। और ये जो है आपका, ये है इनलाइन CSS, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ इनलाइन CSS। मैंने तीनों जगह कमेंट में लिख दिया है समझने के लिए कि इनलाइन CSS यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे इंटरनल CSS हुआ है, और ये जो यहाँ पे हुआ है वो एक्सटर्नल CSS है, ठीक है, ठीक है। तो आपको तीनों तरीके से CSS कनेक्ट करके देखना है ना, और पता करना है कि ये कैसे होता है ना। तो ये चीज़ था। और सेमेंटिक टैग के बारे में भी आप चीज़ जान लीजिए, है ना। आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरी वाली थी, है ना। थ्योरी वाली इन द सेंस कि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML के, वो चीज़ आपने देख ली, है ना, कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेकंड कैसे हम लोग उसमें CSS ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया CSS स्टाइलिंग के लिए, है ना। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम लोग यहाँ से भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज CSS, देखो तीन प्रकार से CSS होता है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। स्टाइल टैग लगा, एट्रीब्यूट से क्या होता है, इनलाइन स्टाइल टैग लगा के हेड टैग के अंदर इंटरनल, और लिंक जो CSS हम लोगों ने बनाए थे उससे होता है इंटरनल, ठीक है। ये तीनों तरीके का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पड़ा हुआ है ना। तो आपको ये चीज़ अगर आप थोड़ा रेफरेंस से पढ़ोगे तो ठीक है। सो या ये चीज़ है ना। लास्ट है लिंक के बारे में, ठीक है। तो हाइपर लिंक्स हम लोगों ने लास्ट दिन देख लिए थे, बट मैं उसको अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग हाइपर लिंक्स बना लेते हैं, है ना। हाइपर लिंक बनाने के लिए हमने एक टैग का यूज़ किया था जिसका नाम था A टैग, है ना। और A टैग में हम लोग जो भी चीज़ इसमें लिखते थे वहाँ पे वो क्या हो जाता था, रीडायरेक्ट हो जाता था, ओके। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि यार किसी इमेज पे अगर या किसी बटन पे या किसी टेक्स्ट पे अगर हमको लिंक लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं वो चीज़ें हम देख रहे हैं, है ना। नॉर्मल एक सेकंड, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं नीचे पे यहाँ पे लिखता हूँ हाइपर लिंक, ठीक है, ठीक है। कमेंट आपका बस समझने के लिए होता है, इसका कोई यूज़ नहीं होता। यूज़ मतलब इसका कुछ आउटपुट आता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हाइपर लिंक बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, A टैग, ठीक है। A टैग यूज़ होता है, ओके। एक तो हमने यूज़ कर लिया। अब सबसे पहले A टैग यूज़ कर लिया, अब इसमें करना क्या है, ठीक है। तो करना ये है, मान लो आपको यहाँ पे आप को दो चीज़ का ध्यान रखना होता है कि किस पे क्लिक करने पे आप कहाँ पहुँचाना चाहते हो, ठीक है। ध्यान से देखना, किस पे क्लिक करने पे कहाँ पहुँचाना चाहते हो, ठीक है। तो किस पर क्लिकिंग ऑब्जेक्ट बोल सकते हो उसको, क्लिक करने, एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, और कहाँ रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। ये दो चीज़ का ध्यान रखना होता है। जो रीडायरेक्ट करना होता है वो यहाँ लिखते हैं, और जिस पर क्लिक करना होता है वो बीच में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुझे को लगाना है कि यहाँ पे एक बटन है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हूँ कि क्लिक मी, ठीक है। क्लिक मी करके एक बटन है ना, इस पे क्लिक करना है और पहुँचाना कहाँ पे है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे https:// और मैंने लिख दिया कि मान लो मुझे पहुँचाना है instagram.com, ठीक है। इस पे क्लिक करने पे मैं instagram.com पे चले जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो इंस्टाग्राम में हम क्या हो गए, पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम में पहुँच गए, है ना। बैक करते हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग इंस्टाग्राम में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन आपके सामने होगा, ठीक है। किस पे आपको क्लिक करना है, ओके, और नहीं, किस पे आपको क्लिक करना है और कहाँ पे पहुँचना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई।
सेकंड आपके एंड से रहेगा कि यार बटन तो हो गया, मगर आप में यहाँ पे क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं। तो एक आप टेक्स्ट लगा सकते हो, ठीक है। बटन हटा के अगर मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मानो इंस्टाग्राम लिख दिया, ठीक है, तो टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे ये टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करोगे आप पहुँच जाओगे इंस्टाग्राम में, ठीक है। फिर और क्या चीज़ है जिस पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इमेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इमेज पे आपने लिखा कि यार क्या लगाना है, एचटीएमएल के अंदर एसेट्स के अंदर आपने टैग इमेज यूज़ किया है, ठीक है। ये इमेज को थोड़ा छोटा करने के लिए मैं विड्थ यूज़ करता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। तो ये एक इमेज आ गया, ठीक है। इस इमेज को मैंने इस एंकर टैग के अंदर रखा है। देखो याद रखना कि ये ओपन यहाँ पे होगा और क्लोज यहाँ होगा। इसके बीच में जो भी लिख रहे हैं उस पे क्या हो जा रहा है, ये लिंक लग जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इस पे कर्सर ले जाऊंगा ना, देखो यहाँ पे नीचे पे इस जगह पे दिख रहा है, इस जगह पे एक लिंक दिखेगी आपको। मैं यहाँ से कट करता हूँ, इस जगह पे आपको लिंक दिखेगी। जैसे इस पे कर्सर ले जा रहा हूँ, देखो वहाँ पे लिख रहा है instagram.com, ठीक है। जो भी आप लिंक लिखोगे यहाँ पे, वो लिंक यहाँ पे लग जाएगी, ओके। तो जैसे मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा, मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, इंस्टाग्राम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया कि इमेज पे लगा सकते हैं, बटन पे लगा सकते हैं, टेक्स्ट पे लगा सकते हैं। और क्या चीज़ है, और एक और चीज़ है जो मैंने आपको बताया था, आइकन पे भी हम लगा सकते हैं। तो आइकन पे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस दिन बताया था मैंने आपको, फॉन्ट ऑसम पे चलते हैं, फॉन्ट ऑसम सीडीएम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सीडीएम पे गए, ठीक है। सीडीएम में जाके आपने क्या किया, ये टैग को कॉपी कर दिया, कॉपी लिंक टैग पे कॉपी किया आपने, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करिए कॉपी हो जाएगा, ओके। आपको हेड टैग में जाना है, हेड टैग में आप कहीं पे भी टाइटल के नीचे एंटर करके आप क्या करो, वो जो भी आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये लाइन आ गई आपके पास पेस्ट करके, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, एक सेकंड, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, अगेन उस वेबसाइट पे जाना है, जैसे आप बैक करके फॉन्ट ऑसम और सीडीएन हटाकर आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है फॉन्ट ऑसम, ठीक है। ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, इसमें आपको आइकन्स में चले जाना है, ठीक है। आइकन्स में जाके आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम, जो भी आप आइकन लगाना चाहते हो, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम के दो आइकन आ गए जो फ्री है यूज़ करने के लिए, तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, ओके। इसमें मैंने क्लिक करा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम वाला, है ना। आई एक इसको पूरे टैग को कॉपी भी कर सकता हूँ मैं, और इस पर जैसे क्लिक करूँगा वो अपने आप कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब उसको मैं इन दोनों, ये जो ए टैग है इसके बीच में यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इमेज को हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो आइकन को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम का एक आइकन आ गया। अब इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी चीज़ का आइकन लगा के उस पर क्लिक करा के कर सकते हो। तो सारा खेल किस चीज़ का है, ये ई टैग का है, ठीक है। ई टैग में आपने एक बार लिंक लगा दिया, उसके बाद बीच की चीज़ें बदलते जाओ, है ना। उस पे वो क्या हो जाएगा, लिंक लगते जाएगा, लिंक लगते जाएगा, ठीक है। जो भी चीज़ इस ए टैग के बीच में रखोगे आप, उस चीज़ में क्या हो जाएगा, लिंक लग जाएगा, ठीक है। आप एक पूरे के पूरे पैराग्राफ में लिंक लगा सकते हो, ठीक है। आपने एक पी टैग लिया और यहाँ पे लिख दिया लॉरेन 20 वर्ड का एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरे के पूरे पैराग्राफ में लिंक लग गया। तो आपने देखा होगा कुछ न्यूज़ वाली वेबसाइट में एक पूरे पैराग्राफ में लिंक लगा होता है और उसमें क्लिक करते हैं तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है, तो ऐसे कुछ लगता है, ओके। तो क्लियर है सभी को कैसे इस पे चीज़ें वर्क करती है, ठीक है, ठीक है। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन है या डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन है किसी का, ठीक है। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिंक वापस आइकन फिर से लगा देता हूँ, ठीक है। आपको जैसे फेसबुक का लगाना है, ठीक है, तो मैं एक और आइकन बनाता हूँ यहाँ पे। मैं फिर से ए टैग लेता हूँ यहाँ पे नीचे पे, ओके। और ए टैग के अंदर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फेसबुक, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक आ गया, फेसबुक मैंने क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे इसके पीछे मैंने फेसबुक डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, मान लो फेसबुक आ गया, है ना, मगर फेसबुक में क्लिक करने में कुछ हो नहीं रहा है ना। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे हमने हमने कुछ दिया ही नहीं है लिंक, है ना। यहाँ पे लिखना HTTPS, ओके, कोलन / और यहाँ पे लिखना facebook.com, ठीक है। आप अपनी आईडी भी लगा सकते हो यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे देखो facebook.com लगा दिया। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप कहाँ पहुँच जाओगे, फेसबुक पे पहुँच जाओगे, ठीक है, facebook.com पे पहुँच जाओगे। इस तरीके से आप कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का आइकन लगा सकते हो, ठीक। सो दैट्स इट। अभी किसी को कुछ है क्वेश्चन या चीज़ें जहाँ आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। आज हम लोग ने 3 चीज़ देखा, लिंक्स,
CSS स्टाइलिंग और सेमेंटिक टेक्स्ट। ठीक है, सेमेंटिक टेक्स्ट कुछ नहीं है, एक HTML का स्ट्रक्चर है जो हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका अगर आप एक बार ओवरव्यू देखोगे तो आप एक बार में समझ जाओगे कि इसमें हेडिंग, पैराग्राफ, नेविगेशन, आर्टिकल और फुटर का रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस्ड होती है। ओके, सेकंड फिर हमने पढ़ा स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग हम लोगों ने 3 तरीके से पढ़े। ओके, फर्स्ट चीज़ है इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इन 3 लाइन के कोड से आप चीज़ें करेंगे। या भूपेंद्र कुछ क्वेश्चन है, बताओ। सर इसकी वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगी कि नहीं? वीडियो मतलब अभी जो हम लोग ने पढ़ा इस चीज़ का, हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो आपको यूट्यूब में अवेलेबल मिल जाएगा।